नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जिसे करने से आपको मन चाहिए चीज जो चाहिए वो आपको मिल सकती है। उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है आप में से किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले कभी किसी से सुना होगा या किसी वीडियो में देखा होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता है कि आप जो भी इमेजिन करते हैं पूरे मन से, यानी बिना किसी शंका से, बिना किसी डाउट से आप जो भी विचार करते हैं कि वो चीज़ आपको मिल गई है, तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में दुनिया में 1% लोगों को मालूम है सिर्फ कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं या कोई साधु संत लोग हैं, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है। बाकी आम जनता को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं है कि वो किस तरह से काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू टोना नहीं है, कोई तंत्र विद्या नहीं है, कोई मंत्र जाप या ये नहीं है या कोई पूजा पाठ नहीं है। ये सिर्फ एक साइंस है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हर मनुष्य के शरीर में 2 तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। अपन दिन में जो भी क्रिया करते हैं, 24 घंटे में जो भी काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, तो वो अपने चेतन मन की वजह से करते हैं। और अपना अवचेतन मन सुप्त अवस्था में रहता है, उसको जगाना पड़ता है, उसको ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये एक अवचेतन मन की बात होती है, जिससे अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई जॉब चाहिए या आपको कोई कार चाहिए, आपको कोई घर चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को जॉब चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे वो जॉब मिल गई, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं वहाँ उस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ऐसा आप सोचते हैं तो आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में वो जॉब आपको मिल जाती है। तो इस तरह से वो सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई कार चाहिए, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि मैंने वो कार ले ली, मैं वो कार में घूम रहा हूँ, मेरे कार का कलर ब्लैक है या व्हाइट है, जिस तरह का भी आपको कार चाहिए, उस तरह का उस कार में मैं घूम रहा हूँ। ऐसी आपको फीलिंग करना है। और जैसे कि आपको किसी को घर की आवश्यकता होगी या किसी को बिज़नेस की आवश्यकता होगी, तो आप उस तरह का बिज़नेस या घर के बारे में सोच सकते हैं कि मेरा घर बन गया है, मेरा घर इस तरह का है, इस तरह से मेरे घर के कमरे हैं, इस तरह से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। इस तरह से आपको सोचना है और इमेजिन करना है और फीलिंग करना है उस बात को, और वो बिना किसी डाउट के आपको वो इमेजिन करना है और फील करना है। तो आने वाले कुछ ही समय में आपके जो सबकॉन्शियस माइंड से जो भी वाइब्रेशन और जो भी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी उस मटेरियलिस्टिक थिंग, यानी जो भी मटेरियल थिंग से बनी हुई चीज़ है, जैसे कि कार हो गया या अन्य कुछ घर हो गया, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होती है और वो आपकी तरफ आती है, कुछ समय के बाद वो आपको मिल जाती है। तो इस तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड आपको हर कुछ चीज़ जो आपको जो चाहिए वो मिला के दे सकती है। इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जैसा आप सोचोगे वैसा आपके जीवन में होना चालू होता है, वैसा आपके जीवन में मिलना चालू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते तो सब है, लेकिन वो ट्रिक नहीं बताते कि आप किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगा कि जिसे करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव होगा। आपने हो सकता है इससे पहले कई वीडियो देखे होंगे, वो सिर्फ़ बताते कि ऐसा इमेजिन करो, वैसा फ़ील करो, ऐसा सोचो, फिर मिल जाएगा। लेकिन वो टेक्निक नहीं बताते कि उसको ज़्यादा एक्टिव कैसे करना है। करना क्या है आपको, पहली ट्रिक बताता हूँ, करना क्या है आपको कि जैसे भी आप रात को सोने को जाते हैं, आप जैसे भी बेड पे जाते हैं, उससे पहले आपको एक ग्लास ले लेना है इस तरह का, काँच का व्हाइट ग्लास लेना है। मैंने दिखाने के लिए ये लाया हूँ।
आप ग्लास का प्लेन ग्लास ले सकते हैं या कंटेनर ले सकते हैं, जार ले सकते हैं। तो इस तरह का ग्लास ले लेना है। जो भी आपकी ज़रूरतमंद आवश्यकता है, जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें आपको जो चाहिए आपके जीवन में, वो आपको मेन-मेन चीज़ें एक कागज़ पे लिख के ग्लू से या फेविकॉल से आपको इस ग्लास पे चिपका देना है। यहाँ पे बाहर से चिपका देना है। उसके बाद में क्या करना है कि उस ग्लास को पानी से इस तरह से भर देना है। इस तरह से भर के रख देना है आपको और ये जो विधि बता रहा हूँ, ये आपको सोने से पहले करना है और उसके बाद में इसको ढक्कन से या कहीं प्लेट से इसको ढक के रख देना है। उसके बाद में क्या करें कि अपन सोने के पहले वो चीज़ों को याद कर रहे हैं अपने माइंड में। वो जो भी आपको जो चीज़ें चाहिए, वो सोने से पहले अपने माइंड में उस चीज़ों को बिठा रहे, देख के बिठा रहे, ग्लास को देख के। उसके बाद में सुबह उठना है, आपको हाथ-मुँह धोना है और हाथ-मुँह धोने के बाद में वो ग्लास का पानी पीना है कि वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई है। वो सारी चीज़ें मेरे पास वो सारी चीज़ें मेरा घर बन गया है, मेरे को जॉब मिल गया है, मैंने कार खरीद ली है, मेरे पास कार आ गई है, मेरा बिज़नेस बन गया है। इस तरह से आपको फ़ील करके वो पानी पी जाना है। इससे क्या होता है, ये जो पानी का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें जापान में एक एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, वहाँ के साइंटिस्टों ने किया है कि पानी किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है। यानी वहाँ पे ज़र डालोगे तो वो पानी ज़र बन जाता है। पानी में अगर कोई कलर डालो तो उस तरह का कलर बन जाता है। तो ये क्या करता है, वो पानी अपन पीते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने शरीर के अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर डाल देती है। और इससे वो चीज़ें सोचने के लिए अपने को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं जाती है। वो बॉडी में चली जाती है, अपने पानी के माध्यम से वो थिंकिंग, वो जो सोच है, अपने अंदर चली जाती है। तो ये एक टेक्निक हो गई पानी की। अब मैं आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ। जब भी आप सोने जाते हैं, जब आपको अभी नींद आने ही वाली है, बस आप सो जाने वाले हैं, उस समय उसके 1 या 2 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक रहता है। तो उस समय में आपको सोचना है, जो भी आपको जो चीज़ चाहिए, वो आपको ऐसे फ़ील करके सोचना है कि वो चीज़ मेरे पास आ गई, वो मेरे को मिल गई, बिना किसी डाउट के सोचना है। हो सकता है शुरू-शुरू में वो आप इमेजिन नहीं कर सकते या मन में कोई और दूसरे विचार आ सकते। तो ये प्रैक्टिस के बाद जब आप ऐसे करते जाते, तो ये एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि आप उस चीज़ को इमेजिन करते ही हैं। तो आपको सोने से पहले जब आपको नींद आने ही वाली है, उस समय आपको ये सोचना है। उसके बाद में जब आप सो के उठते हैं, तब आपका माइंड 1 या 2 मिनट के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक रहता है। तो उस समय भी आपको यही क्रिया करनी है कि वो चीज़ें मेरे को मिल गई है। तो ये दूसरी टेक्निक हो गई, सोने के पहले विचार करना है और सुबह उठने के बाद में विचार करना है। तीसरा एक तरीका ये है कि आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, तनाव से, चिंता से दूर रहना है और पॉजिटिव थिंक रखना है। अगर आप तनाव से दूर रहोगे और पॉजिटिव थिंक रखोगे, तो आप हमेशा सकारात्मक सोचोगे, तो आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें होना चालू होती है। तो स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आपको योग मुद्राएँ, हस्त मुद्राएँ, प्राणायाम हो गया, कोई योगासन होगा, ये करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आदमी को कोई भी काम की चिंता है या टेंशन है, तो वो दूर होता ही है। उस काम का टेंशन आदमी लेता नहीं है। नॉर्मल लगता है उसको। किसी बॉस ने आपको अगर काम बोला भी है, तो आपको ऐसे लगता है, जाने दे, मैं बाद में कर दूँगा, क्या है, हो गया मेरा काम। ऐसा आदमी सोचता है, उस काम के लिए टेंशन नहीं लेता और उसका काम आसानी से होता है। तो योगासन और हस्त मुद्रा और प्राणायाम से आपका स्ट्रेस ज़रूर कम होता है। तो आप योगासन कीजिए, हस्त मुद्राएँ कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अब चौथी ट्रिक ये करना है आपको कि आपको एक बंद कमरे में, जहाँ पे ध्यान भटकाने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ऐसे एक बंद कमरे में बैठ जाना है और आपको एक दिया लेना है या तो एक मोमबत्ती लेना है और उस मोमबत्ती या दिए को अपने आँखों के समांतर किसी स्टूल पे या किसी चीज़ के ऊपर आपको रख देना है, आँखों के समांतर, आँखों के लेवल तक। ना उसे नीचे रखना है, ना उसे ज़्यादा ऊपर रखना है। और आपको
उस मोमबत्ती को अपने एक हाथ के अंतर के दूर 1 हाथ अंतर लेके उसको रखना है, या तो फिर 3 फीट अंतर लेके उसको रखना है और उस पे आपको त्राटक करना है। आपको उसको क्या करना है, जला देना है उस मोमबत्ती को और उसकी लौ को शांत होने देना है। अगर वो हिल रही है, तो उसको स्थिर होने देना है और उसके बाद में आपको एकटक उसे देखते रहना है। इसे कहते हैं त्राटक। त्राटक करने से क्या होता है, आप एकटक उस लो को देखते हैं, उस ज्योति को देखते हैं, तो आपके माइंड में जो भी फालतू के विचार आ रहे हैं, जो फालतू के विचार भरे पड़े हैं, वो धीरे-धीरे डिलीट होना चालू होता है। फालतू के जो भी विचार है, वो धीरे-धीरे इरेज़ होते हैं, खत्म होते जाते हैं और आपका कंसंट्रेशन एक ही चीज़ पे बना रहता है और आप सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होने लगता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है। तो इस तरह से ये इस त्राटक की क्रिया को भी करना है और ये त्राटक की क्रिया हो सके तो रात के समय में शांत वातावरण में कीजिए। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, उस समय आपको करना है या तो सुबह के समय में 4-5 बजे के समय में भी आप कर सकते हैं। और इसे करना कैसे? जब आप देखते हैं, आप देख रहे हैं और आपकी आँखें थकावट महसूस कर रही है या पलकें झपक रही है, तो उस समय ये क्रिया को बंद कर देना है, दूसरे दिन फिर से बैठ जाना है। तो इस तरह से आपको करना है, जब आपकी आँखों में पानी आता है, तो ये क्रिया को बंद कर देना है। जब आँखें जब आपकी आँखें बंद हो जाती है, तो उस क्रिया को बंद कर देना है। तो इस तरह से ये त्राटक करना है, इससे आपका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है। आप जो चीज़ पे फ़ोकस करना चाहते हैं, उस चीज़ पे आपका माइंड फ़ोकस करने लगता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो भी सोचते हैं, वो आपको 100% मिलता ही मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और आप जो भी सोचोगे, जो भी पॉज़िटिव सोचोगे, बिना किसी डाउट के सोचोगे, बिना किसी शंका के सोचोगे, तो आपको 100% वो चीज़ें मिलना ही मिलना है। अगर आपके मन में थोड़ा-सा भी डाउट है, थोड़ी-सी भी शंका-कुशंका है, तो वो चीज़ें मिलने में आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ जा सकती है। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ज्ञान से भरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।